फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 2 के। यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल। तो ये देख लेना, एक्सप्लेन विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन के चांसेस रहेंगे 90% रहेंगे, तो इसको देख के चले जाना अच्छी तरीके से। जो हमारी यूनिट 2 है ना, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना। इससे कभी कभार थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर थोड़ी बड़ी यूनिट है। पहले आपको ना यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 देखनी है, क्योंकि वही सब में ईजी यूनिट है। यूनिट 1 भी ईजी यूनिट है, और यूनिट 2 जो है ना, वो थोड़ी बड़ी यूनिट है। इसमें जो न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी बताऊंगा किस किस तरीके के कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो फिर यूनिट 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है कि वो क्या है, व्हाट आर द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब ईच विद देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये कर लेना। इसके अंदर इसके न्यूमेरिकल भी देख लेना। यहाँ पर ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इनके न्यूमेरिकल और थ्योरी देख लेनी है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल ही न्यूमेरिकल होते हैं। फिर अगला क्या है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जाम्पल। तो इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है। न्यूमेरिकल आपको ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन के देख लेने, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर आते हैं, तो इनको देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन के भी चांसेस रहेंगे कि 100% आ जाएगा ये पूरा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि ना इसके अंदर 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर राइट द लियांग बार्स्की एल्गोरिथम फॉर लाइन क्लिपिंग, यूज लियांग बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, क्लिप द लाइन। और ये हमारा न्यूमेरिकल दे रखा, अगेंस्ट द विंडो हैविंग डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स एज, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल दे रखा है। तो यहाँ पर ना ये क्या करना है, आपको इसकी थ्योरी तो पढ़ लेनी है, ठीक है ना। यहाँ तक ये थ्योरी के बारे में बता रखा है मैंने, एल्गोरिथम और थ्योरी जो भी है वो पढ़ लेनी है, ठीक है, इसकी अच्छी तरीके से। फिर ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है इस तरीके से, तो 100% आने के चांसेस रहेंगे इस वाले न्यूमेरिकल के। ये सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। 100% के साथ साथ इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लो, कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के आने के। तो इसकी थ्योरी पढ़ लेनी और इसका न्यूमेरिकल भी देख लेना है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ क्या है, डिस्क्राइब कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, व्हाट इज इट्स लिमिटेशन। तो इसको देख लेना। ये वाला नहीं आया तो ये वैसे तो दोनों के आने के चांसेस रहते हैं, दोनों में से एक तो आएगा ही, वरना दोनों के दोनों भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ठीक है ना, इनके साथ एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस तरीके से मर्ज करके, यूज द कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम टू क्लिप लाइन, इस तरीके से पॉइंट दे देगा। P2 ये दे दिया, अगेंस्ट द विंडो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, इस तरीके से ये दे देगा, ठीक है। एंड अपर राइट हैंड कॉर्नर, इस तरीके से ये हमारे न्यूमेरिकल दे देगा। तो न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों के। ये दोनों जो है ना, जो मैंने आपको बता दिए, तो ये लियांग बार्स्की और ये जो है कोहेन सुदरलैंड, जो भी न्यूमेरिकल है ना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस यूनिट से। तो इनको तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको मान के चलना। न्यूमेरिकल और थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है ना। सेकंड इसी का इस तरीके से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, गिवन अ क्लिपिंग विंडो, इस तरीके से ये दे देगा। यूजिंग सुदरलैंड कोहेन एल्गोरिथम फाइंड द विजिबल पोर्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इस तरीके से ये दे देगा। या तो इस तरीके से आ सकता है, उस तरीके से आ सकता है। और भी न्यूमेरिकल देख लेना है, न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, थ्योरी पूछी जाती है, तो इनको पढ़ के चले जाना है। दोनों टॉपिक जो मैंने बताया ना, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, ठीक है ना। फिर फिफ्थ क्या हमारा, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेना इन डिटेल, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन अबाउट एन ऑर्बिटरी लाइन। तो इसको देख लेना, बताऊँ ना, ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके 90% मान के चलना चांसेस की देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। 90% चांसेस रहेंगे कि देखने को मिल सकता है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, 90%। और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल इसके साथ मर्ज करके दे दिया जाता है इसके साथ, तो इसको देख लेना। ऑब्टेन द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द वर्टाइसेस, इस तरीके से ये, एंड द अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इस तरीके से ये दे देगा पॉइंट्स। तो इनके न्यूमेरिकल देख लेने, यही हमारे जो है ना, यही टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में से ना सारे के सारे 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में वैसे के लिए तो देखने को मिल जाएंगे। वैसे 2 मार्क्स के लिए वाला क्वेश्चन भी देख लेना, क्लिपिंग और विंडोइंग किसे कहते हैं, बस यही यहाँ तक है। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो वो आता है इनमें से। फिर इनकी बस आपको थ्योरी पढ़नी है, इनके न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने, ठीक है ना। मैंने लिख भी रखा है, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने, बस ओनली थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। 80% चांस रहेंगे, पर पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, दोनों भी पूछ सकता है, दोनों में से एक भी पूछ सकता है। तो ये क्या है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, वाइलर अथर्टन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल। तो इसको देख लेना, बस इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है, ठीक है ना। 80% चांसेस रहेंगे देखने को मिल सकता है। फिर हमारा सेकंड क्या है, एलोबरेट ऑन कर्व क्लिपिंग
टेक्निक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिस्कस द चैलेंजेस एंड मेथड इन्वॉल्व इन क्लिपिंग कर्व्स, हाईलाइटिंग द की एल्गोरिथम यूज। तो ठीक है, इसको देख लेना, 80% चांसेस रहेंगे इनके। तो बस ना यूनिट 2 में यही क्वेश्चन थे और मैंने सब यूनिट के बता ही दिया। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।